सभी बच्चों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग यह दो द्विघात समीकरण आपके सामने दिया गया है, इसे पढ़ते हैं। इस द्विघात समीकरण का विविक्तीकरण ज्ञात करना है, मूलों की प्रकृति बताना है और यह वाले द्विघात समीकरण के लिए यदि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हो तो उन्हें ज्ञात भी करना है। पहले क्या करना है, यहाँ दो द्विघात समीकरण दिया है, पहले इनका विविक्तीकरण ज्ञात करना है, मूलों की प्रकृति बताना है और इसके लिए दोनों के लिए इतना तो करना, प्लस यह वाले द्विघात समीकरण के लिए यदि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात भी करना है। तो आपको सब पहले भी बताए हुए हैं कि यह चेक करना है मूलों का अस्तित्व है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालोगे। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 आ जा रहा तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तो हैं लेकिन दोनों मूल समान हैं। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है, मतलब कोई धनात्मक मान है, तो दोनों मूल समान नहीं होंगे, मूल असमान होंगे, लेकिन दोनों मूल वास्तविक हैं। अब तीसरे कंडीशन में अगर यह 0 छोटा आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 छोटा ऋणात्मक आ जाए तो द्विघात समीकरण कोई भी मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो यह तीन कंडीशन आपको याद रखना है। विविक्तीकरण ज्ञात करने का अर्थ यह है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आपको निकालना है। अगर कभी भी कोई द्विघात समीकरण दिया और कह दिया गया कि द्विघात समीकरण का विविक्तीकरण ज्ञात कीजिए तो आप बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालोगे। कैसे निकाला जाएगा सीखिए आप। द्विघात समीकरण क्या दिया, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। ABC का मान देख लीजिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक e का मान होता है a बराबर 2, x का गुणांक b का मान होता है b बराबर माइनस 4, अचर पद c का मान होता है c बराबर 3। अब विविक्तीकरण निकालने के लिए कहा गया है, विविक्तीकरण बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, विविक्तीकरण का अर्थ है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर बी लिखा तो बी की जगह पे माइनस 4, बी पे स्क्वायर माइनस 4 पर स्क्वायर माइनस 4ac 4a, तो e की जगह पे क्या यहाँ दिया 2, c की जगह पे क्या 3 दिया, इसके बाद बराबर घात सम है माइनस हट जाएगा, 4 पर 2 का घात 16 माइनस 4 दूना 8, 8 त्रिक 24। अब 16 माइनस 24, 16 प्लस में 24 माइनस में, प्लस माइनस घटेगा, ज्यादा में से कम को घटाओगे, ज्यादा 24 है इसके आगे माइनस लगा लोगे, 24 में से ये 16 को हम माइनस कर देते हैं 8, माइनस में आ गया, निष्कर्ष लिख लिया जाएगा। इसे प्रकृति भी ज्ञात करने के लिए विविक्तीकरण तो निकल गया और मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। तो प्रकृति के लिए लिख लेंगे, अतः द्विघात समीकरण की कोई भी मूल वास्तविक नहीं है। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस में आएगा तब प्रकृति में लिखेंगे, अतः द्विघात समीकरण की कोई भी मूल वास्तविक नहीं है। और अगर यही मान 0 आया होता तब हम लिखते हैं अतः द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक और समान हैं। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कोई भी धनात्मक संख्या आया होता तो लिखते अतः द्विघात समीकरण के दोनों मूल अतः द्विघात समीकरण के दोनों मूल असमान है और वास्तविक हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उसमें भी आपको पहले विविक्तीकरण ज्ञात करना होगा, विविक्तीकरण ज्ञात करने के बाद प्रकृति बताओगे, फिर उसे उस मूल को भी ज्ञात करना चाहोगे। हम द्विघात समीकरण क्या दिया, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। ABC का मान देख लो, x स्क्वायर का गुणांक a का मान है तो a बराबर 3, x का गुणांक b का मान है b बराबर माइनस 2, अचर पद c का मान है c बराबर 1/3। ABC हो गया। विविक्तीकरण निकाल लेते हैं, विविक्तीकरण मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना, तो b लिखा, b के जगह पे माइनस 2, b पे स्क्वायर माइनस 2 पे स्क्वायर, माइनस 4 गुणे e, तो e की जगह पे 3 गुणे c की जगह पे 1/3 कैंसिल हो जाएगा, फिर बराबर घात सम में माइनस हट जाएगा, 2 पर 2 का घात है 4, माइनस 4 1 कम 4, तो 4 माइनस 4 0,
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ गया। यहाँ निष्कर्ष लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान है। मतलब द्विघात समीकरण के जो दोनों मूल है वह दोनों मूल समान है। अतः द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और दोनों मूल समान है। फिर इसके हमें वह दोनों मूल को भी ज्ञात करना है, तो लिख लेंगे ए मूल माइनस बी बाई 2a होगा। ए मूल माइनस बी बाई 2a होगा, अर्थात मतलब दोनों मूल का मान माइनस बी बाई 2a होगा। तो माइनस बी, तो बी की जगह पे कितना -2, पहले से माइनस से प्लस 2, उसके बाद में 2a, तो e की जगह पे कितना दिया 3। इसके बाद में यह हो गया कामा दूसरा वाला दो मूल एक साथ में, तो 2/2 गुणे 3, अर्थात 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1/3 कामा 1/3 है। अंतिम में निष्कर्ष हो जाएगा अतः दिए गए द्विघात समीकरण के दोनों मूल का मान 1/3 है। तो अगर कभी भी ऐसे द्विघात समीकरण दिया हो और कह दिया जाए विविक्त कर ज्ञात कीजिए, तो आप ऐसे लिख कर हल लिख लेंगे, द्विघात समीकरण लिखेंगे, ए बी सी का मान निकालेंगे। विविक्त कर ज्ञात करने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना, यहाँ तक हो गया। फिर कह दिया प्रकृति भी ज्ञात कीजिए, तो प्रकृति में कैसे बताओगे, अगर 0 आएगा तो लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और दोनों मूल समान हैं। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा कोई संख्या है, धनात्मक संख्या है, तो लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण के दोनों मूल असमान परंतु वास्तविक हैं। तो यह हो जाएगा। अगर ऋणात्मक आएगा तो लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण की कोई भी मूल वास्तविक नहीं है। और अगर कहते हैं मूल भी ज्ञात कीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 रहेगा तो इस तरीके से लगा लेंगे, ए मूल माइनस बी बाई 2a होगा, बी और ए का मान रख दिए हैं तो आया 1/3, दोनों मूल का मान 1/3। तो अंतिम में निष्कर्ष हो गया अतः द्विघात समीकरण के दोनों मूल का मान 1/3 है। तो अगला प्रश्नावली 4.4 को अगले वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं।